जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप लोग? आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट का मैथ। ठीक, यूपी टेट का मैथमेटिक्स का हम सवाल लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स संख्या पद्धति 30 मैक्स MCQ है। ठीक, बाई अजित राज SKS वाले के साथ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक मिनट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जानते हो 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे 4, 5 ऐसे हमारी पूर्ण संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी हमारी क्या होती है? 0 होती है। तो हमारे राइट आंसर बी के साथ हमारा चला जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है? 0 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? क्या है अभाज्य संख्या? क्या है अभाज्य संख्या? जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से विभाजित हो। तो आप राइट आंसर इसमें ढूंढिए कौन सा होगा आपका। पहला क्या हो जाएगा? 21 होगा। 21 3 से भी विभाजित हो, 3 से 21, ठीक है। 7 से भी विभाजित हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। 27, ठीक, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 31 और 39, तो 39 की देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 3 39, 13 3 39, 3 3 39, ये भी कट जाएगा 3 से और 13 से भी कट रहा। 31 स्वयं से कटेगा। ये क्या है? स्वयं से कटेगा, स्वयं से विभाजित होगा। जो स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट 625 का मान क्या है? अब अंडर रूट 625 का मान कैसे निकालोगे? ठीक, वर्गमूल निकाल लीजिए। ऐसे 2 दूनी 4, ठीक, 2 बचा, प्लस ये 2 यहाँ ऐड कर दीजिए, 4 हो जाएगा 56। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या लीजिए, ठीक, तो 5 देखो, 5 50 25, 625, मैंने 656 लिख दिया, 625 होगा। ठीक, यहाँ पे 25 उतारो, ठीक। तो अब ये तो हो गया 25, बचा हम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 5 चौके 20 और 2 22, ये हमारा कट गया। आंसर हमारा कितना है? 25। ठीक, तो अंडर रूट 625 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 25। ये थर्ड ऑप्शन के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 48 और 72 का HCF। ठीक, 48 और 72 का HCF कहाँ गया भाई? ये 48 और 72 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ठीक है, फैक्टर क्या होगा? तो 48 और 72 का हम निकाल लेते हैं। 48 एकम 48 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, इधर 6 बचा, 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब ये नहीं कटा, इसको बाहर कर देंगे, 48 को अंदर कर देंगे, 24 दूना 48, काटा किसने लास्ट में? 24। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाए, नहीं व्यक्त कर सकें? वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी वो। तो 3/5 तो वैसे ही है, 0.75 इसे भी व्यक्त कर सकते हैं, 4 को भी व्यक्त कर सकते हैं, अंडर रूट 7 को हम नहीं व्यक्त कर सकते। राइट आंसर हमारा 5वां के साथ चला जाए। नेक्स्ट है 15 20 का LCM क्या है? 15 और 20 का LCM निकाल लीजिए। 15 2 दहम्मा 20, 15 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 5 एकम 5, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60।
60 कौन सा है हमारा? थर्ड ऑप्शन राइट है, यही हो जाएगा। सात सौ 29 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। 7 2 9 वर्गमूल निकालना, ठीक। इधर से जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। इधर 7 बचा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 बचा। ये 2 यहाँ पे लाके हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 2 9, अब यहाँ पे ऐसी संख्या उतारे जो यहाँ पे उतना सेम रहे और यहाँ पे ये सब कट जाए, ठीक। तो अगर हम इधर लेंगे 5, देखो पहला आंसर के हिसाब से देखो, 5 हम 25 तो यहाँ 5 होना चाहिए, नहीं। 6 का हम 36, यहाँ 6 तो यहाँ 6 का हम 36, ये भी नहीं हो जाएगा। 7 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32, हाँ 7 लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 7 लेंगे। अब क्या हो जाएगा? 47 सत्ते, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, ये हमारा कट गया। कितना है? 27। राइट आंसर हमारा 27 हमारा थर्ड ऑप्शन है। टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, ठीक है। तो 2 पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा, ठीक है, 200, ठीक, 200 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, पंचे 200, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर थर्ड के साथ चला जाए। अब घनमूल की बात करें, ठीक। तो घनमूल क्या है? 1728 का घनमूल। अभाज्य गुणनखंड कर दो, क्या है? अभाज्य गुणनखंड कर दो 1728 का। 2 से कटेगा, 2 8 16, 1 बचा 6, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, कामा नहीं लगेगा, ठीक। अभी भी 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 कम 2, 2 संख्या के साथ कर रहे हैं तो 0 उतारेंगे, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 27 दूना 54, 27 इधर उतार लो, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया। इससे एक 2 इससे ले लेंगे, 1 2 इससे ले लेंगे, 1 3 इससे ले लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। पाँच 540 में 4 का स्थानीय मान क्या है? 540 में 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 का स्थानीय मान 4 के स्थान पे 1 टेंस यानी मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 14, 4 10 जा 14। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या क्या है? ठीक है, संयुक्त संख्या, ठीक है, जिसके खुद से जो जिसके मतलब 2-3 गुणनखंड हो, ठीक। तो 19 का केवल एक ही गुणनखंड, 19 स्वयं से कटेगा, स्वयं से कटेगा, स्वयं से कटेगा तो ये नहीं है। 23 स्वयं से कटेगा, ये भी स्वयं से कटेगा, ये भी नहीं है। 29 ये भी स्वयं से कटेगा, ये भी नहीं है। 35 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो इसका 2 गुणनखंड है, तो ये हमारा संयुक्त संख्या राइट आंसर 4 के साथ चला जाए। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 1 और 20 छोड़ दीजिए, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 13 और 13 के बाद 17 और 19। कोई अपने किसी और से तो नहीं कटेगा? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 3 3 6 2 8, कितनी है? 8। सी ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर है। अंडर रूट 0.81 का मान क्या है? ठीक है, तो 0.81, तो आप क्या करिए, शॉर्ट में अगर निकालना है तो 81 को 9 9 81, ठीक, 9 9 जा 81 81, ठीक है, तो 0.9 ऊपर रख दो आगे, ठीक, तो 0.9 राइट आंसर बी के साथ चला जाए। यदि किसी संख्या का वर्ग 361 है तो वह संख्या होगी, वर्ग 361 है, ठीक, 361 वर्ग है, तो इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 2 दूनी सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, बड़ा हो गया संख्या,
एक इक्के में एक, 2 बचा, प्लस 1 यहाँ पे 2 हो गया, ठीक, 61। अब यहाँ पे क्या करें, 7 से ट्राई करें, 7 7 49, 9 हो जाएगा नहीं, 8 8 64, 9 9 81, ठीक, 9 9 81 की 81 8, 9 2 18 और 8 18 2 20 और 6 26, 26 कितना है 19। तो 19 हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। 35 64 का SCF है, 35 और 64 का SCF है, 35 दूना 70, 35 से कम 35, ठीक है, 14 में से 9 5 घटाओ 9 बचा, इधर 5 में से 3 घटाओ 2 बचा, 29, 36 बाहर करो, ठीक है, 29 से कम 29, 16 में से 9 घटाओगे 7 बचेगा, ये कितना बचा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। फिर 29 को अंदर करो, एक ही आएगा अभी, 17 21 17, 9 में से 7 घटाओ 2, ये कितना बचा, 1, 2 में से 1 घटाओ 1, 12, फिर 17 को अंदर करो, 12 21 12, 5 बचा, 12, 5 दूनी 10, 2, अब 2 इधर ले आओ, 5 अंदर करो, 2 दूनी 4, 1 1 2 अंदर करो, 1 दूना 2, लास्ट में किसने काटा, SCF बराबर 1, लास्ट में 1 ने काटा, ठीक, लास्ट में 1 ने काटा, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर हमारा बी के साथ चला जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, 9 से कौन सा कटता है, ऐसे देख लो, 9 दूनी 18, कितना बचा, 5 बचा, इसमें 5 बचा, इसके बगल चला गया 54 हो गया, 9 छक 54 और 5 अकेला बच गया, नहीं कटेगा, हाँ कमर दर्द होने लगा। ये देखो 9 दूनी 18, 5 बचा, ठीक, इसके 9 छक 54 9 इक्कीस, ये कट रहा है, और देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 5 बचा, ठीक, अब ये 9 छक 54 लास्ट में 1 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 5 बचा 54, ये भी लास्ट में 2 बचेगा, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 5 23, 5 इसके बगल चला जाएगा 54, 9 छक 54 9 इक्कीस 9, राइट आंसर हमारा बी। 64 का घनमूल, 4 चौका 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो 25 मल्टीप्लाई 25 माइनस 15 मल्टीप्लाई 15, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 को 25 से करेंगे, 50 हम 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 5 2 625 आएगा, कितना आएगा 625, 25 को 25 से करेंगे तो कितना हो गया हमारा 625 माइनस 15 15 225, 15 नमा 150, 15 पचे 75, 225, तो 625 में से 225 घट जाएगा, 600 में से 200 घटाएंगे 425, कितना बचा 400 बचा, हमारा राइट आंसर 400। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक, पूर्ण वर्ग कौन सा है, ठीक, 196 की 195 की 198 की 199, कैसे, ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक, पूर्ण वर्ग है जिसका गुणनखंड कटे, 196 का कार्य करके देखते हैं, ठीक, एक कट गया, प्लस 1 2 96, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 8 8 1 9, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, ये है जब 196 है, ठीक है, तो 195 नहीं होगा, ना 198 ना 199, तीनों गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर 1 के साथ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 20, यदि SCF 6 LCM 180 है और पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की, इसमें सूत्र लगेगा, तो दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटा पहली संख्या, तो दूसरी संख्या पता नहीं है, ठीक है, तो LCM मासा कितना है 6, लासा कितना 180,
बटा पहली संख्या 30, 30 एकम 30, 30 छक्का 180, ठीक, छक्का हम 36, दूसरी संख्या हमारी क्या निकल गई 36, राइट आंसर सी हो जाएगा। 9999 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सब पे 9 ही है। क्या है? 9 ही है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पाई को नहीं कहेंगे, अंडर रूट वाला नहीं रहेगा, जो बटे के रूप में रहेगा वो हमारा परिमेय संख्या रहेगा। 12 क्यूब का मान क्या है? क्या 12 क्यूब का मान क्या है? तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 बरैयम 144, 144 को 12 से गुणा करो, दो चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, एक चौका 4, एक चौका 4, एक एकम 1, 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 7, 1 1728, 1728 हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। 18 और 24 सहभाज्य संख्या है या नहीं? अब ध्यान से देख लिए, 18 24 का पहले मासा निकाल लेते हैं। अगर मासा 1 है तो सहभाज्य संख्या है, अगर नहीं आता है तो, अगर 1 नहीं आता है तो सहभाज्य संख्या नहीं है। 18 के 18, 2 20 4 6, 18, 6 3 18, इसका मासा 6 आ रहा है। इसका मासा जब 6 आ रहा है तो सहभाज्य संख्या नहीं है। क्या? नहीं। अगर मासा जैसे ऊपर निकाला था मैंने एचसीएफ, हमारा 1 आता तो वो हमारा सहभाज्य संख्या होता, और चूंकि 1 नहीं है तो हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है, तो राइट आंसर नहीं होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? ठीक है, तो 11 के 11, एक बचा, ठीक है, एक इसके बगल गया, 12 हो के 11 के 11, एक बचा, इसके बगल गया 11, ये विभाज्य है। ठीक है, अब जब ये विभाज्य है तो कोई सब हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। चेक कर लीजिए, 11 के 11 1, 11 के 11 1, 14 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ लास्ट में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, 11 के 11 1, 12, 11 के 11 1, 12, 11 के 11 1 शेष बच जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए। 1001 किन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है? ठीक, अब देखो पहले देख लेते हैं, 3 7 21 गिरैयम, ठीक है, तो 21 गिरैयम, 21 को 11 से गुणा करेंगे तो 21 और 21, 1 3, 2 से 31 आएगा, 13 दाम में 130 और 13 130 143 पंचे, मतलब 500 के करीब आएगा। ठीक है, 13 9 117, 117 70, मतलब ये भी 500 के अंदर ही आएगा। हमारा 1000 है, तो अब इसको देखते हैं। 13 गिरैयम, 13 दाम में 130 और 13 130 10 40 3 143 70, 143 70, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 1001। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। यदि किसी संख्या का घनमूल 5 है तो संख्या क्या होगी? अगर घनमूल 5 है तो उसको 5 को 3 बार गुणा कर लो, 5 25 पंचे 125, कितना होगा 125, वो संख्या क्या होगी 125 होगी। निम्न में से किस संख्या कौन सी संख्या ना अभाज्य है ना संयुक्त है? ठीक, 0 या फिर 1 या दोनों या फिर 2। ठीक है, तो हमारी जो, ठीक है, 1 है, ना ये अभाज्य है, ना अभाज्य है, ना संयुक्त है, ना संयुक्त है, तो हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। 81 का वर्गमूल और घनमूल का योग क्या होगा? ठीक है, 81 का वर्गमूल क्या होगा भाई? 9 9 81, 9, घनमूल निकालते हैं। तीन दूनी 6, 2 बचा, 21 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है, 3.3, ठीक, तो 9 और 3 12, ठीक, 9 इधर हो गया इसका 3.3, ठीक, 9 3 12, 0.3, ठीक, ये 0.3 में आएगा, ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट है, किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या होगी? 40% माना संख्या क्या हो जाएगा? x, ठीक है। तो x का 40% कितना हो जाएगा? 120, ठीक। तो x गुणे 40 बराबर 120 गुणे 100। तो 40x बराबर 120 गुणे 100, तो x बराबर 120 गुणे 100 बटा 40, 40 कम 40, 40 ने 120, 100 तिहाई 300। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन के साथ 300 चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।